हमारे साथ नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल पे बात करने के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भी एनालिस्ट आते हैं लोगों को लगता है इंतखाबात पे बात नहीं क्रिकेट पे बात। अच्छा नहीं, उन्होंने पीसीबी के इंतखाबी सूरत हाल पे बात की थी बात, तो इसलिए ये इस मामले में भी डॉक्टर टेनिस फेडरेशन पे भी उनका भी इंतखाब हुआ है, भी बात करते हैं। मिर्जा साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाउ इज योर मॉर्निंग? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर इमरान, आपको भी और अरमला को भी। सुबह सवेरे आपके प्रोड्यूसर उठा देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग करना है, मैंने कहा अच्छा हाजिर हुआ। बस क्या करें, हमें भी उठा देते हैं, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, बस यही चल रहा है। तो मिर्जा साहब, ये जो पीएसएल, चले पहले इनफैक्ट हम ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पहले तो हम इस पे कॉमेंट लेंगे, देन हम पीएसएल की जानिब भी आते हैं। देखिए अरमला, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान थे साद बेग, जो विकेट कीपर है, दिलचस्प बात यह कि आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में जीता था सरफराज अहमद की कप्तानी में, उस वक्त साद बेग पैदा नहीं हुए थे, और वो पाकिस्तान ने फरवरी 2006 में जीता था, और साद बेग पैदा हुए फरवरी 2006 नवंबर 2006 में। तो आप अंदाजा लगाएं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तकरीबन 18 बरस के बाद पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन बदकिस्मती, लेकिन 2-3 प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर्स खासतौर पर आपके बड़े जबरदस्त सामने आए हैं। एक है मोहम्मद जीशान, तवील कामत फास्ट बॉलर, उसके अलावा अली रजा, उसके अलावा नसीम शाह के भाई जो है हुनैन शाह, उबैद शाह, वो आए। तो ये, और फिर स्पिनर्स में भी आपके पास अच्छे स्पिनर्स थे। एक लड़का जो था वो अरफात मिनहास, और उसके अलावा एक और स्पिनर नवीद अहमद खान। फिर बैटिंग भी आपकी अच्छी रही, बैटिंग में आपके काफी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, वो अजान ओवैस ने। तो मैं समझता हूँ ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बदकिस्मती रही कि एक विकेट से ऑस्ट्रेलिया से हारे आखिरी, लेकिन जो इंडिया को जो हराया ऑस्ट्रेलिया ने, वो तो तकरीबन यकतरफा मुकाबला लग रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जब आखिरी, ये चौथी मरतबा जीता है, जब आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया जीता था तो उस अंडर 19 टीम के कप्तान मिचेल मार्श थे, और अब मिचेल मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की कप्तानी भी उनको दी गई, T20 टीम की। तो आप देख लें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चले, लेकिन आपने जैसे कि खुद मेंशन किया सिर्फ एक विकेट से हमारे हैं जी, तो मैं इस मौके पे हमेशा कहता हूँ मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, बहुत अच्छा खेली हमारी टीम, हमारी बहुत मुबारकबाद उनको सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के लिए। कम बैक टू द पीएसएल सर, खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, ये इसका टाइटल लग रहा है हमें, जो एंथम आने वाला है। अली जफर साहब टीजर देते नजर आते हैं। पीएसएल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कौम तो बिजी रही इंतखाबात के अंदर, बड़ा इवेंट था, पीएसएल भी एक बड़ा इवेंट है, तो कैसा होने जा रहा है पीएसएल? पहले तो वो आपने जो कहा ना, मुकाबला तो दिले नातवा ने प्रूव किया, उसका आगे मैं कहता हूँ 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। क्या बात है। तो लेकिन पीएसएल का जो एक वो हाइप बनना थी, इमरान वो नहीं बनी। 17 फरवरी से शुरू हो रही है वो, और इतने टॉप के क्रिकेटर्स भी नहीं आ रहे। मैं देख रहा था कि जो बहुत रीनोन क्रिकेटर्स हैं वो नहीं आ रहे। अफगानी क्रिकेटर्स तो पीएसएल में हिस्सा ही नहीं लेंगे। और वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी अली जफर का, पहले गाना अली जफर ने कह दिया मैं गा रहा हूँ, बाद में पता चला कुछ फ्रेंचाइजीज ने एतराज किया तो अली जफर ने नहीं गाया, लेकिन सुहेब शेख साहब जो पीएसएल से वाबस्ता है, उनकी अली जफर से बड़ी दोस्ती है, वो लेकर आए। और अली जफर नो डाउट इज अ टैलेंटेड सिंगर, तो अली जफर ने गाना बड़ा अच्छा गाया होगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन लाहौरी जो है वो ज्यादा जोश व खरोश में नजर आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि हैट्रिक करने जा रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। अगर वो ये टूर्नामेंट भी जीतती है, आपको पता है कि इब्तदाई 4 टूर्नामेंट्स में आखिरी नंबर पर आती थी। मैं ये बहुत ज्यादा तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं नाजरीन को इतना जरूर बता देता हूं कि ये गाना जो अली जफर का वो सुनेंगे, ये पहले गाने से बहुत ज्यादा मुमासलत का हामिल होगा, ये खबर मैं दे सकता हूं उनको, जो बहुत मकबूल है। सीटी बजेगी, जो पहला गाना आया था, सीटी बजेगी, बिल्कुल मुझे याद है, सीटी बजेगी। और फवाद खान ने भी, गुलकार ने भी गाना गाया, आयमा बेग ने भी गाना गाया, आसिम ने भी गाना गाया, तो बहुत सारे लोगों ने। अब आयमा बेग इनके साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है लाहौर कलंदर्स की टीम जो है उसके राशिद खान की खिदमत हासिल नहीं है, और मुश्किल हो सकती है उनके लिए कि वो अफगानी क्रिकेटर्स एक्शन में नजर नहीं आएंगे। इमरान, अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कोई मोहसिन कलर नजर आएगा हमें पीएसएल में, सिंस वी गॉट द न्यू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, और आजकल तो वो पॉलिटिकली भी बड़े एक्टिव हैं, बड़ा अहम रोल उनकी रिहाइशगाह पे ये फैसला हो रहा है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो उनका भी कोई कलर पीएसएल में डाल पाएंगे? वक्त तो अभी रिसेंटली आए हैं, आपको क्या लग रहा है?
देखिए अभी तो वो अभी मामला देखेंगे, कुछ लोग जूं की तरह उनके साथ चिमट गए हैं, साथ साथ साए की तरह साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर मुशीरों से दूर रहे तो मुझे उम्मीद है कि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा। इसमें शायर का इशारा किस तरफ है मिर्जा साहब? इसमें शायर तशरीह बताइए। बेशुमार लोग हैं शायर। आप इशारों में बात करते हैं, ये नहीं हमें अच्छा लगता। आप हमें सीधा सीधा इशारों में दिल लेने वाले, बता तूने वो क्या है, ये हुनर सीखा कहाँ से? मिर्जा साहब आप हैं डॉक्टर, आपने डायरेक्ट बीमारी बतानी है, आपने घुमाना नहीं है, आपने बताना बीमारी क्या है। अरमला चाहती है कि मैं अगले मोर्चे पे जाऊं और सीधा गोला मुझे अल्लाह ना करे मिर्जा साहब, हमने आपको ऐसे क्यों आगे करना है। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो पीएसएल का ऑब्वियसली जिस आपने खुद कहा कि हाइप नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था, और जिस तरह से कैंपेन होती है, किट्स रिवील हो रही है, ये इवेंट्स हो रहे हैं, फ्रेंचाइजेस कर रही हैं, उस तरह से नहीं हो पाया। सो अभी ओवरऑल आप इसका जो इस इवेंट का एक चार्म है पब्लिक के अंदर, वो समझ रहे हैं कि उस तरह से बिल्ड हो जाएगा जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा? शुरू होगा तो उम्मीद तो है बिल्ड हो जाएगा, लेकिन दिलचस्प बात यह अरमला, इस दफा पीएसएल के जो आखिरी फेज है वो रमजान मुबारक में होगा। जो प्ले ऑफ्स हैं फाइनल रमजान में होगा 18। तो फिर लोग कैसे आएंगे? रोजा खोलकर 7 बजे मैच शुरू होगा, 8 बजे होगा, तरावी के लिए लोग जाएंगे, तो वो बड़ा सा क्लैश हो रहा है। और कराची में फिर आखिरी मरहला है। आप लोग तो ये शाबान में आप देख सकेंगे सारे मैच, आप लोग तो लाहौर में, लेकिन बाकी मैचेस कराची में। लेकिन कराची और लाहौर और हमारे दीगर शहर रमजान में क्रिकेट रात को खेलने के लिए फेमस भी बने हैं। हमारी स्ट्रीट क्रिकेट सबसे ज्यादा रमजान में ही होती है, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो कराची में शुरू हुआ, लेकिन अब लाहौर में भी ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि पब्लिक आएगी देखने, लेकिन तरावी के बाद फिर टाइमिंग्स क्या रखते हैं ये भी देखना होगा कि जो मैचेस हैं उनके रात को क्या टाइमिंग्स हो। एंड मुमकिन है कि टीम्स जो है ना वो रिजवान भाई जैसे कप्तानों की क़यादत में पहले खुद तरावी अदा करें और उसके बाद मैच हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, आपने ये जो कहा है कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए, इसमें कोई हमारी मिस मैनेजमेंट का भी हिस्सा है? हम इंगेज नहीं कर पाए, हमारे हालात, हमारे बजट्स, इसमें क्या था? और दूसरा ये जो पॉलिटिसाइज्ड डिसीजन है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के, इस पे भी अगर आप कमेंट करें। लेकिन पहले जरा प्लेयर्स के हवाले से, चूंकि आपकी इस बात से बहुत सारे शायकीन जो कि आपको शायकीन क्रिकेट बहुत देखते हैं मेरे साहब, आपकी बात को सुनते हैं, तो थोड़े मायूस भी हुए हैं कि बड़े बड़े नाम नहीं है, और लीग्स की पहचान होते हैं ऐसे बड़े बड़े नाम। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह इमरान ये कि कई लीग्स दुनिया में हो रही है। अभी IL T20 आज उसका शायद इख्तिताम होगा, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, उसके अलावा अभी साउथ अफ्रीका ऐसे 2020 खत्म हुई है, उससे पहले बिग बैश थी। तो सारे प्लेयर्स, और फिर IPL होने जा रही है इसके बाद, तो सारे प्लेयर्स इधर उधर एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसलिए वो, और यहाँ पर एक तो आपने जो बजट की निशानदेही की, इतने पैसे नहीं है जितने IL T20 में। अब आप देखें ना, आजम खान को 1 करोड़ से ज्यादा मिले IL T20 में। तो आप लोग भी ये काम छोड़कर आप तो इमरान चले ही जाए, मुझे तो लगता है कि उसमें काफी है अल्टरनेट रोजी रोटी, लड़कों को पैसे बहुत मिल रहे हैं, जिसकी वजह मिर्जा साहब आपने जो चले और जाए के दरमियान जो ही लगाया है ना, ये मुझे नहीं हजम हुआ। चले ही जाए आप तो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात आपने की है। और जी प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा लास्ट में। तो इसमें यही है, उसकी रीजन यही है कि एक तो प्लेयर्स बहुत ज्यादा, अब डेविड वार्नर वहां दुबई में खेलकर वापस चले गए, तो बहुत सारे जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो तो आ ही नहीं। तो मेरे साथ ये जो ICC का रोल है, आखिरी मिनट है मेरे पास, इसमें आप डोंट यू थिंक कि ICC को अब 2024 में एक ऐसा जरूर मैकेनिज्म, एक स्केड्यूल दे देना चाहिए? इतनी ज्यादा लीग्स इंटरनेशनल क्रिकेट को हर्ट कर रही हैं, हमें इंटरनेशनल इवेंट्स देखने का मजा ही नहीं आता, जो कि हमें लीग्स की आदतें पड़ी हुई हैं, और लीग्स में किसी के स्टेक ही नहीं होते, एक इन्वेस्टर के स्टेक्स होते हैं, या समहाउ छोटी मोटी एफिलिएशंस हमारी शहरों की होती हैं। तो ICC को रोल नहीं प्ले करना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटैक्ट करे, एक्सक्लूसिव करे टूर्नामेंट्स को? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है इमरान। आप देखें टेस्ट मैच में अभी भी टेस्ट मैच का हुस्न बरकरार है कि जो टेंशन है, जो स्किल्स का मुजाहरा है, वो टेस्ट मैच में देखने में आता है। इवन वनडे क्रिकेट में भी जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है, ICC को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। अब तो छोटी छोटी, हमने तो अपने सिंध प्रीमियर लीग के लिए अपना कायदा और प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल ही शिफ्ट करते गए। अब 3-4 दिन में मुकम्मल हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, पिंडी में फाइनल हो गया और कौन जीत गया, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जीत गई। तो बहुत सारी चीजें ये ICC को इसके हवाले से डेफिनेटली दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, हमें बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अब PSL में इंशाल्लाह और 9 आपसे बात होती रहेगी। मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।